नमस्कार, मैं जीवनदीप आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सोच बिहार की में। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज जब मैं सुबह सुबह जगा तो सच बोलूं मेरे पास मैसेज की भरमार हो गई। हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मैं चौंक गया कि अरे यार, 4 दिन पहले ही तो फ्रेंडशिप डे आई थी। मैंने सबको विश भी किया था, फिर ये कौन सी फ्रेंडशिप डे आ गई फिर 4 दिन बाद। तो मेरे एक मित्र हैं, तो मैंने पूछा उनसे, अरे भाई ये कौन सी फ्रेंडशिप डे आ गई? मैंने तो 4 दिन पहले आपको विश किया था हैप्पी फ्रेंडशिप डे। वो कहते हैं कि वो इंटरनेशनल था और ये नेशनल है। तो मुझे हंसी आ गई कि नेशनल इंटरनेशनल मतलब मित्रता के लिए भी अलग अलग दिन, और सिर्फ एक ही दिन क्यों? मित्रता के लिए तो हर दिन, हर पल और हर क्षण ही मित्रता का दिन है। और मित्रों का दिन है, दोस्तों का दिन है, यारों का दिन है, हर दिन। तो वो मजाक में कहते हैं कि वो इंटरनेशनल था, ये नेशनल है। तो मैं भी मजाक में उनसे कह दिया कि कभी राज्य स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर भी रखिए मित्रता दिवस। तो इस तरह से हम लोगों के बीच चलते रहता है। उम्मीद है आप लोग के बीच भी, दोस्तों के बीच इस तरह से हंसी मजाक चलता ही होगा। मुझे आज भी याद है वो बचपन के दिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था, और अक्सर खेल खेल में छोटी छोटी बातों को लेकर, तू आउट हो गया, मैं नहीं आउट हुआ, नहीं आउट हुआ, इस बात को लेकर झगड़ा लड़ाई हो जाता था। और झगड़े हो जाते थे, फिर 1 घंटे बाद देखने को मिलता था फिर वो एक साथ हम लोग खेल रहे हैं। मतलब ये नहीं होता था कि झगड़ा हुआ उसके बाद खेल बंद, फिर 10 मिनट बाद फिर खेल शुरू, फिर सब, फिर वही खुशी, वही आनंद। कोई दिक्कत नहीं, इतना कोई दिक्कत नहीं था किसी। धीरे धीरे दिन बीते और मैं भी 4 क्लास में गया और मैं विद्या मंदिर हॉस्टल में चला गया। सही मायने में अगर बोलूं तो हॉस्टल में जाने के बाद ही मुझे पता चला कि दोस्ती क्या होती है और दोस्ती की अहमियत क्या होती है। क्योंकि जब हमारे पास सीमित संसाधन होते थे और उसमें हमें सब करना होता था, और कोई भी मुसीबत पड़ने पर हमें दोस्त ही काम आते थे। वो दोस्त कम सही कहूँ तो वो भाई से भी बढ़कर थे, और भाई से बढ़कर आज भी है। क्योंकि आज भी कोई भी मदद की ज़रूरत होती है, उन्हें कहने की, वे उन्हें कांटेक्ट में रहे चाहे नहीं, उन्हें पता चल ही जाता है कि मुसीबत में है दोस्त, तो वो खुद ही कांटेक्ट करते हैं। वे खुद ही आज भी किसी दोस्त को ज़रूरत होता है तो कोई दोस्त पीछे नहीं हटता है, कोई भी। यही होती है सही मायने में दोस्ती। आज भी मुझे याद है कि क्लास के वे दिन जब क्लास में, स्वाभाविक बात है विद्या मंदिर में पढ़ता था, तो आप लोग जानते होंगे वहाँ पे टीचर को आचार्य जी कहा जाता है। जब कोई बच्चा क्लास में हल्ला करता था और आचार्य जी डंडा लेकर आते थे, तो आगे वाले बच्चों से पूछते थे तो वो कहते थे पीछे वाले, पीछे वाले कहते थे सर बीच वाले। आचार्य जी को पता ही नहीं चल पाता था कि कौन बच्चा किया। इस कारण से पूरे क्लास को पीटना पड़ता था, कभी कभी पूरा क्लास बच जाता था। तो बहुत सारे ऐसी कहानियां हैं। आप लोगों के जीवन से भी जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी कहानियां होंगी जो इस फ्रेंडशिप डे के दिन आप लोग याद कर रहे होंगे अपने उन सभी दोस्तों को जो कभी ना कभी आपके जीवन में आपसे जुड़े हैं, और जुड़ने के बाद आज तक वे आपके मित्र हैं। सही मायने में देखें तो भारतीय संस्कृति में कृष्ण सुदामा की मित्रता एक मित्रता की परिकाष्ठा है, जहां एक राजा और एक रंक जो मित्र हैं और कभी अपनी मित्रता को भूलते नहीं हैं। आज भी वैसी दोस्ती की जरूरत है सही मायने में। अगर कोई मित्र स्वार्थवश मित्रता करता है तो ये अलग बात है, नहीं तो आज भी दोस्ती निभाने वाले बहुत से दोस्त मिलेंगे और बहुत से यार मिलेंगे। लेकिन अगर
देखा जाए अपने बचपन को, तो आज भी सभी लोग मानते हैं कि बचपन सबसे उन खूबसूरत दिनों में होता है व्यक्ति के जीवन में, जिसको वो हर हमेशा उस दिनों को याद करता है, उन मस्तियों को याद करता है। वे क्लास में टिफिन से, लंच से पहले ही अपना टिफिन चट कर जाना, दोस्तों के साथ शेयर करके टिफिन लंच करना, उसके बाद क्लास में किसी की सेटिंग करवाना तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। आप लोगों के भी लाइफ में ऐसे किस्से होंगे। एक बार की बात है कि हम लोग हॉस्टल में थे, तो सरस्वती पूजा के टाइम हम लोग 8th क्लास में थे उस टाइम, तो हम लोगों को मिलता था कि सरस्वती पूजा के दिन आप बाहर में घूम सकते हैं कुछ घंटों के लिए। और हम लोग घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते हम लोग इतने घूमे कि उस दिन 10 बज गया पहुँचते पहुँचते। और हमारे जो सीनियर्स थे वो हमसे 1-1.5 घंटा पहले ही पहुँच चुके थे। और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट पहले से डंडा लेकर इंतजार कर रहे थे कि आज तो छोड़ेंगे नहीं किसी को हमारे जो सीनियर्स थे वे भी कम आग में घी डालने वाले नहीं थे। वे कहते हैं हम लोग तो पहले चले आए और ये लोग जूनियर होके इतना लेट से आया। टीचर जानते थे कि कौन मास्टर माइंड है, कौन कौन कर सकता है, इसीलिए। और वो बोले कि बोलो कौन, मतलब क्यों इतना लेट हुआ। आप क्या बोलते कि सर मेला घूम रहे थे इस कारण लेट हुआ, कि घूमते घूमते बहुत का पीछा करने लगे या बहुत को देखने लगे, तारने लगे, इस कारण से लेट हो गया। तो उन दिनों को याद करता हूँ मैं। सभी आज भी सभी मित्र हम लोग जब बात करते हैं तो उन सभी दिनों को याद करके हम लोग बहुत खुश होते हैं। आज भी हमारे जो हॉस्टल इंचार्ज हैं उनसे हम लोग एज अ गार्जियन वो आज भी हमारा हाल समाचार लेते रहते हैं। जहाँ तक बात रही दोस्ती की, उन पलों की जो हमने साथ बिताए हैं, चाहे वो जो भी मित्र हो, मेरे ही नहीं आपके भी मित्र हो, तो कम से कम उन्हें कभी ना कभी याद किया कीजिए, उनसे उनका हाल समाचार लिया कीजिए। क्योंकि मित्रता कभी भी स्वार्थ के साथ नहीं की जाती है, निस्वार्थ भाव से की जाती है। यही एक ऐसा बंधन है जो कि निस्वार्थ होता है, जो कि हर मुसीबत में सबसे पहले आपको काम देता है। आप देख लो, एक मित्र होता है, हमारे बिहार में तो यही होता है कि किसी से आपके दोस्त को झगड़ा हो गया, उसके बाद देखो आपके दोस्तों की चल भाई देख लेंगे उसे, तो आज बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और वही दोस्त हमेशा मदद भी करते हैं। ऐसा बात नहीं कि सिर्फ छोड़ते हैं, हाँ छोड़ते हैं, वो मानता हूँ कि डींगे मारते हैं, लेकिन मदद भी बहुत करते हैं। भाई समझ रहा होगा किसके बारे में कह रहा हूँ तो छोड़ो वो सब बात। लेकिन वो ही हमारी पढ़ाई में भी मदद करते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आवारा गर्दी में ही हमारी वे मतलब हमारे कांड में ही वे हमारा साथ देते हैं, बल्कि अच्छे कामों में भी साथ देते हैं। जब पढ़ाई का समय होता है तो वे ही दोस्त हमें बताते हैं कि यार ये पढ़ ले, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आएगा, ये पिछले साल क्वेश्चन में आया था। मुझे आज भी याद है कि जब मैं 10th क्लास में था तो जब एक मित्र सो जाया करता था तो दूसरा जब दोस्त जगता था तो उसे जगा दिया करता था पढ़ने के लिए, या फिर नोट्स बनाता था तो उसके साथ भी शेयर करता था, या कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता था तो वो भी शेयर करता था। जिसका फिजिक्स स्ट्रांग रहता था वो फिजिक्स पढ़ाता था, जिसका केमिस्ट्री स्ट्रांग रहता था वो दूसरे को केमिस्ट्री पढ़ा दिया करता था, जिसका सोशल, जिसका हिंदी, इस तरह से सब एक दूसरे की मदद किया करते थे। आज भी याद है मुझे, जब कभी किसी के पास पेन नहीं रहता था, हॉस्टल में सबसे बड़ी मजबूरी है कि आप बाहर जा नहीं सकते हैं, किसी के पास पेन नहीं रहता था तो अगर कोई मांगता तो ऐसा बात नहीं देता था, देता था, हर चीज में मदद करता था, सब एक दूसरे की मदद करते थे। आज भी मुझे याद है वो दिन, और सही मायने में वो दिन
मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक है। और आज भी उन सभी मित्रों को मैं याद करके बहुत ही भावुक हो जाया करता हूँ, क्योंकि वे जब हॉस्टल के दिन थे और उन दिनों में जब ऐसी स्थिति भी होती थी कि हम अपने घरों से बहुत दूर रहा करते थे और बहुत ऐसे पर्व त्यौहार रहते थे, लेकिन कभी ऐसा उन लोगों ने फील नहीं होने दिया। उन लोगों ने क्या, मतलब उनमें मैं भी था और सभी मेरे लिए, मैं दूसरों के लिए, कभी इस टाइप का फील नहीं होने दिया। एज ए फैमिली के रूप में हम लोग 7 साल तक रहे और आज भी हम कांटेक्ट में हैं और बातें होती रहती हैं और सभी एक दूसरे से कनेक्ट हैं, क्योंकि दोस्ती होती ही कुछ ऐसी है। बहुत सारी यादें हैं, सुनाने अगर बैठूं तो दिन कम पड़ जाए, इतनी यादें हैं। यादों के झरोखे से मुझे आज भी याद है जब हम सभी हॉस्टल के लास्ट दिन थे और हम सभी अपने अपने घर जाने वाले थे। वे भावुक दिन, सभी के आंखों से आंसू रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे, चाहे वो हमारे आचार्य हो यानी टीचर हो या हम बच्चे हों। आज भी याद है जब हम सभी हॉस्टल को छोड़ के जाने लगे तो हमें लगा कि हम आपस में बिछड़ गए, लेकिन सही मायने में ये सोशल मीडिया ही है जो हम सभी को कनेक्ट किए हुए है। और कनेक्ट सोशल मीडिया से नहीं होता, कनेक्ट हार्ट से होता है, ये दिल से होता है। और सही मायने में यार तुम लोग दिल से मेरे कनेक्ट हो। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। बहुत भावुक हो गया। राधे राधे।